हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन एक और मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जेईई एडवांस 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन एनुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, इनर रेडियस ए दे रखी है, आउटर रेडियस अपन को बी दे रखी है, इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एज शोन इन द फिगर। ये एक एनुलर डिस्क है, इसकी इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, ये म्यू दे रखा अपन को। फिर इसने ये बोला है एट सम टाइम एन इम्पल्स जे नॉट एक्स कैप। एक्स कैप यहाँ पर डिनोट करता है एक्स डायरेक्शन में एक इम्पल्स अप्लाई किया गया है जे नॉट। तो जे नॉट इम्पल्स अप्लाई किया गया है, ये एक्स डायरेक्शन है, देखो इस तरह से, ये z डायरेक्शन है, और ये हाइट दे रखी है h, मतलब ये बोल रहा है सेंटर से h हाइट पर इस इम्पल्स को अप्लाई किया गया है। इफ h इक्वल टू एच एम, ये क्वेश्चन में गिवन है, देन द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब ये बोल रहा है जब ये हाइट एच एम के इक्वल हो जाए तो यहाँ पर डिस्क प्योर रोलिंग करती है, मतलब डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये डिस्क स्लिप नहीं करेगी, प्योर रोलिंग करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो अपन को बताना है। आप जब भी जेईई एडवांस में मैकेनिक्स के क्वेश्चन आते हैं ना इस तरह से, सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करो, तो आपको ऐसा कौन सा पॉइंट लग रहा है जहां से अपन क्या करते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैंने जैसे ही देखा यहाँ पर इम्पल्स आया मेरे पास, इम्पल्स जे नॉट इस पे अप्लाई हो रहा है, मतलब इस पर इसने एक इम्पल्स लगाया, क्योंकि डिस्क तो ऐसी पड़ी थी पहले, इसने एक इम्पल्स लगाया, इसको छेड़ा है डिस्क को, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है ये रोटेट करने लग जाएगी, तो यहाँ से अपनी एक इक्वेशन प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर एक वर्ड इम्पल्स आया, अपन को पता तो होना चाहिए इम्पल्स होता क्या है। तो इम्पल्स क्या होता है, जे नॉट इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड टाइम, मतलब छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो होता है इम्पल्स। न्यूटन का सेकंड हमें ये बताता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यही तो होता है फोर्स। तो यहाँ पर सिंपली मैंने लिख दिया यहाँ पर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो इम्पल्स होता है ना वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक चीज एज्यूम कर लेते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपन एज्यूम कर लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी क्या है, वी अपन ने एज्यूम कर लिया, और ये एंगुलर वेलोसिटी अपन एज्यूम कर लेते हैं ओमेगा है, ये अपन ने दोनों चीजें एज्यूम कर ली। तो यहाँ पर सिंपली इम्पल्स, देखो इम्पल्स इक्वल टू हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। फाइनल इसका मोमेंटम क्या आएगा, मास क्या इसका डिस्क का m है, और इसके सेंटर मास की लीनियर वेलोसिटी v है, तो मास इनटू वेलोसिटी यही तो होता है लीनियर मोमेंटम, माइनस का इनिशियली डिस्क रेस्ट पर थी, तो यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी इसकी 0 है। तो यहाँ पर अपन के पास एक इक्वेशन प्रोड्यूस हो गई। अब क्वेश्चन में अपन को ये चीज गिवन है, जब यहाँ पर ये h इक्वल टू एच एम है तो सिंपली ये जो एनुलर डिस्क है ये प्योर रोलिंग करती है। मेरे को एक चीज पता है, यहाँ पर इसका सेंटर मास की वेलोसिटी क्या है, v है, तो प्रत्येक पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में v होगी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, v तो हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रही है डिस्क, तो ये जो पॉइंट है ना पीछे की ओर जाएगा, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, ओमेगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी मेरे को पता है ओमेगा, ये एज्यूम किया था अपन ने ओमेगा, और रेडियस क्या है इसकी, देखो ये रेडियस b है, तो यहाँ पर b आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इस डिस्क का, इसकी नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है वो अपन फाइंड करें, तो सिंपल सी बात है, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी v है, ये तो बैकवर्ड में है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन, तो v माइनस का ओमेगा b, ये नेट वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये आप वीडियस मान लो, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग है। तो नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गई, v माइनस का ओमेगा b। अब क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि ये डिस्क प्योर रोलिंग कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट की वेलोसिटी और सरफेस की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। सरफेस रेस्ट पर है, इसका मतलब ये भी रेस्ट पर है, सरफेस की वेलोसिटी 0 तो इसकी वेलोसिटी भी 0, इसका मतलब ये जो नेट वेलोसिटी है ये 0 होनी चाहिए, क्योंकि सरफेस की वेलोसिटी भी 0 है। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा बी, मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब वेलोसिटी v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, जैसे मैंने वेलोसिटी v की वैल्यू इसमें पुट की, फर्स्ट इक्वेशन है, तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई मेरे पास जे नॉट अपॉन एम बी। सी वाला ऑप्शन को ध्यान से देखो, फॉर h इक्वल टू एच एम द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डजंट डिपेंड ऑन इनर रेडियस ए, मतलब देखो यहाँ पर ये ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपन के पास आ गई, क्या आई, जे नॉट अपॉन एम बी। यहाँ पर देखो ए तो है ही नहीं, इसका मतलब ये इस पे ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने सिंपल बोल रखा है डज नॉट डिपेंड इन द रेडियस ए। डी वाला ऑप्शन चेक करें, यहाँ पर फॉर म्यू इक्वल टू 0, मतलब ये सरफेस स्मूथ है, और एच इक्वल टू 0, मतलब ये यहाँ पे इम्पल्स लगा रहा है सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में। द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, मतलब ये रोलिंग नहीं करेगा जब यहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं है और सीधा इस पे इम्पल्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पर, तो ये सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई टॉर्क नहीं मिलेगा। जब इसको टॉर्क नहीं
नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है ये रोटेट कर ही नहीं सकता है, इसलिए अपना डी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अपन यहाँ पर ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है फॉर म्यू नॉट इक्वल टू 0 ए टेंडिंग टू 0 HM इक्वल टू b/2 आना चाहिए। क्या ये करेक्ट है? चेक करते हैं अपन। इसने बोला ए टेंडिंग टू 0 मतलब ये ए रेडियस है ना ये 0 हो जाए, मतलब ये पूरा यहाँ पर क्या हो जाए, मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ये पूरी डिस्क बन जाए। जब ए रेडियस ही 0 कर दी मैंने ऐसे तो सिंपली होगा क्या, ये पूरी डिस्क बन जाएगी ये, जिसकी रेडियस b है और मास m है। अब क्वेश्चन में अपन को ये चीज गिवन है कि ये डिस्क है ना प्योर रोलिंग कर रही है। अब ये प्योर रोलिंग किसके कारण कर रही है? मैंने यहाँ पर ये इंपल्स लगाया तभी तो ये प्योर रोलिंग कर रही है। जब ये प्योर रोलिंग कर रही है इसका मतलब इसके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम किसके कारण आया? इस इंपल्स के कारण आया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो सबसे पहले इंपल्स होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया इंपल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये होता है इंपल्स। मैं इस पॉइंट के अबाउट बात करूं, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अबाउट बात करूं तो इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी सिंपली h प्लस का b, तो ये टोटल डिस्टेंस h प्लस b, तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस इंपल्स की इस पॉइंट से। तो जैसे ही इस डिस्टेंस से इस इंपल्स को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। मैं इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं तो इंपल्स को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब डिस्क का यहाँ पर अपन ने एंगुलर वेलोसिटी क्या माना था, ओमेगा एज्यूम किया था, और इस पॉइंट के अबाउट डिस्क का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है जो कि अपन फाइंड करके यहाँ पर पुट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट किया, देखो इस पॉइंट के अबाउट सिंपली अपन बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो इस पॉइंट के अबाउट mr²/2 होता है। तो मैंने कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया, r डिस्टेंस, तो mr² इसमें ऐड कर देंगे। रेडियस की b है तो सिंपली यहाँ पर b पुट कर दिया मैंने, तो mb²/2 प्लस का mb² और ओमेगा ओमेगा रह गया यहाँ पर। और अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू अपन ने पहले फाइंड कर ली थी, ये आई अपन के पास, ये ओमेगा इसमें पुट कर दूंगा। जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई b/2। आप यहाँ पर ऑप्शन ए चेक कर सकते हो, इसने म्यू नॉट इक्वल टू 0 ए टेंडिंग टू 0 किया अपन ने, h इक्वल टू HM क्वेश्चन में पहले ही गिवन है ये चीज, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आई b/2, मतलब ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा ये वाला। अपन यहाँ पर ऑप्शन बी चेक करेंगे, उसने बोला फॉर म्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड ए टेंडिंग टू b, मतलब ये बोल रहा है यदि ए रेडियस है ना b के इक्वल हो जाए, मतलब ये पूरा मास इस तरह से सटक जाए और ये एक रिंग बन जाएगी, तो इस तरह से एक रिंग बन गई। अब ये रिंग बन गई है और इस पर इंपल्स लग रहा है वही J0 h हाइट पर, जो चीज डिस्क पर अप्लाई की थी वही रिंग पर अप्लाई हो जाएगी। सिंपल सी बात है, J0 क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये इस पॉइंट के अबाउट अपन चेकआउट करेंगे यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये देखो, तो J0 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी जो कि क्या है h प्लस का b। तो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, J0 इंटू h प्लस b इक्वल टू ये ओमेगा से रोटेट कर रही है अपन एज्यूम किया था, और आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आई एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई ओमेगा के, क्योंकि अपन को पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है। और अपन यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट सेंटर मास के अबाउट क्या होता है, mb², और कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया, b डिस्टेंस, तो mb² इसमें ऐड हो गया। और अपन क्या करेंगे, ये जो ओमेगा की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी ना इसमें पुट कर रहा हूं मैं। जैसे ही मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया तो मेरे पास h इक्वल टू क्या आया, b, तो h इक्वल टू HM क्वेश्चन में गिवन था, b के इक्वल आ गया। यहाँ पर अपन b ऑप्शन चेक करें तो सिंपली देखो अपना क्या है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 a टेंडिंग टू b, a टेंडिंग टू b अपन एज्यूम किया था, h इक्वल टू HM क्वेश्चन में गिवन था और इक्वल टू b आ रहा है, हाँ b आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो अपन के पास चारों ऑप्शन अपन के पास करेक्ट है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।